Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn Bohr's model of हाइड्रोजन एटम। तो बोhr ने जो मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम को लेके इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोhr ने जो मॉडल दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, मैं एक बार एटम बना लूँ फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने ये क्या बना लिया, एटम बना लिया। फिर ये रो, ये इसकी क्या हो गई, सेल्स हो गई। हाँ, तो जो उन्होंने एटम दिया था तो उन्होंने कहा था या ये क्या हो गया, छोटा सा न्यूक्लियस इधर। हाँ, इधर मैंने बना दिया इसकी जो इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के अराउंड यानी न्यूक्लियस के पाथ में, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। एक सर्टेन पाथ में घूमते हैं, एक फिक्स्ड रेडियस होता है जहाँ पे वो घूमते हैं, उसका एक फिक्स्ड रेडियस होता है ना, और एक एनर्जी होती है जहाँ पे वो घूमते हैं उसकी। फिर रेडियस फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एनर्जी भी फाइंड करते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो कुछ भी फाइंड करते हैं वो बताऊंगी। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी सबसे पहले तो वो एक फिक्स रेडियस में घूमते हैं, वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं और वो उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। इतना समझ में आ गया। फिर आगे बात करेंगे। फिर यहाँ कोई घूमते किस में है, एनर्जी शेल्स में घूमते हैं। फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो कभी भी अपनी एनर्जी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हम लिख देंगे द इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्टेन पाथ। मैंने आपको बताया सर्टेन पाथ में घूमते हैं और फिक्स्ड रेडियस यानी फिक्स्ड रेडियस में घूमते हैं, और क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है उनकी, वहाँ पर वो घूमते हैं, ऐसा करते हैं वो। तो आप उसमें लिखोगे ऐसा कुछ पहले वाले में, और सेकंड वाले में लिखोगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। विथ टाइम लिख देती हूँ, विथ टाइम। ओके, फिर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको इधर दिखा दूँ। चलिए यहाँ पे तो मैंने एक एटम बनाया ही था। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब लोअर लेवल से यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, एनर्जी शेल में जाते हैं, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जब वो हायर से लोअर में आते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। कैसे याद रखेंगे हम कि वो एब्जॉर्ब कब करते हैं, रिलीज़ कब करते हैं। देखिए आप याद रख सकते हो, जब कोई आप सपोज़ करो कि ये कोई आदमी है, ये बहुत गरीब है, ठीक है। जब इसको अमीर बनना होगा यानी इसको ऊपर जाना होगा, अपने स्टेटस को थोड़ा और बढ़ाना होगा, तो ये क्या करेगा, कुछ पैसे और ले लेगा किसी से, है ना, पैसे ले लेगा किसी से। ये पैसे ले रहा है, ये इसका हाथ है, तो ये पैसे ले रहा है, किस पैसे ले लेगा किसी से। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जब उसको लोअर से हायर में जाना होता है तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो ये गरीब, फिर तो ये अमीर बन गया। फिर जब इस आदमी को जब गरीब बनना होगा, ये बहुत अमीर आदमी है, और अगर जब इसको गरीब बनना होगा, ये इसका बैग, जब इसको गरीब बनना होगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ किसी को दे देगा, है ना, गरीब बनने के लिए। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब उनको क्या करना होता है, जब उनको हायर से लोअर में आना होता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर क्या होता है, इनका जो क्या होता है क्रम, है ना, वो कैसा होता है, ऐसा कुछ E1 E2 फिर E3 और फिर बहुत सारे। उसके बाद E क्या है हमारा, E क्या है, ये एनर्जी एसोसिएटेड, मतलब जो एनर्जी लेवल से एनर्जी आ रही है, एसोसिएट हो रही है, वो है एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एनर्जी है उसको हम कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1, उसको हम क्या बोलते हैं, एच म्यू। पढ़ा था मैंने, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया भी था एच म्यू के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको निकालना है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ किस में होते हैं, किस में रिवॉल्व करते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटरगल मल्टीपल होता है, यानी h/2 के इंटरगल मल्टीपल होता है। सिर्फ उन्हीं के अराउंड, मतलब उन्हीं के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ इस सेंटेंस को कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, मैंने ये क्वेश्चन किया। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं कि जिनका मतलब एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल कितना होता है, h/2π। मैं लिख देती हूँ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। n क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम तो आपने पढ़ा ही होगा, और फिर n क्या है 1 2 3, मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ एनर्जी सेल। ओके, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, RH और फिर Z² n², बहुत ईजी सा फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एनर्जी को जूल्स में करना है, जूल्स में निकालना है एनर्जी को, तो हम कैसे निकालेंगे? En इज इक्वल टू 2 ये इसका फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, जिसको हम इससे जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल्स में निकाल सकते हैं। ये Z² लिखा हुआ है, Z², उसके बाद n² और फिर यहाँ पे जूल्स। इसको कैसे करने से, इस फॉर्मूले से हम उसको क्या कर सकते हैं, जूल्स निकाल सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे RH क्या है, व्हाट इज़ RH हियर? यहाँ पे RH क्या है, आपको पता है यहाँ पे RH क्या है? ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। वही फॉर्मूला मैंने बताया, बस मैंने उसमें वैल्यू पुट कर दिया, आपको इतना पता हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ऐसे हम कर सकते हैं जूल्स में, है ना। फिर क्या होता है, जो एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, kg मोल में। Enth की बात कर रही हूँ मैं, 2Z² अपॉन n² kg मोल, kg मोल -1। ओके, और फिर एक और एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मुझे जितने फार्मूले याद है मैं आपको सभी फार्मूले बता देती हूँ। Z² अपॉन n² इंटू 13 इंटू 6 EV, इसका आंसर EV में आता है। आगे देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इज इक्वल टू 0 एंड देन फिर Z² अपॉन n² इंटू 218 -18 जूल्स। ये कर लिया हमने, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने इतना लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला होता है एक Vn इज इक्वल टू 2π E² Z और फिर NH, ये हो गया एक। और क्या होता है, और क्या होता है, यहाँ पे लिख दो Vn Z अपॉन n, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू ले ली 2188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर या सेकेंड, सेंटीमीटर सेकेंड में करता है, इसकी वेलोसिटी इतनी होती है। फिर क्या होती है, यहाँ पे Rn का फॉर्मूला, यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है n² h² अपॉन 4π² ma² z। ये हो गया। यहाँ पे m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये थी मेरी वीडियो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हुई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।